गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी विद्यालयपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, एसएसटी विषय में नागरिक शास्त्र में आज पाठ 3 प्रारंभ कर रहा हूं, वैश्विक समुदाय एवं भारत। विद्यार्थियों, लेसन 2 में देश की सुरक्षा और विदेश नीति से संबंधित चर्चा हमने आप सभी से किया। वैश्विक समुदाय एवं भारत के अंतर्गत आइए इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। संसार में छोटे बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। कुछ देशों का आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहता है। कभी कभी 2 या कई देशों के बीच मतभेद हो जाता है। यही मतभेद कभी कभी युद्ध का भी रूप ले लेता है। मतभेद के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई देश अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने की इच्छा से, तो कोई अपने को व्यापार बढ़ाने की इच्छा से युद्ध करता है। विश्व में प्रायः छोटे स्तर पर युद्ध होते रहते हैं, किंतु 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए, जिनमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया और उनका विश्व के समस्त देशों पर प्रभाव पड़ा। पहला प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ तथा जो 1918 तक 4 साल तक चला। इसमें भाग लेने वाले देश एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की तथा दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। विद्यार्थियों, चाहे वह एक देश की बात हो, चाहे किसी समाज की बात हो, चाहे किसी घर की बात हो, जब भी किसी भी घर समाज में कोई परिवर्तन होते हैं तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। आज के वैश्विक स्तर वातावरण में देखा जाए तो सभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए और अपने क्षेत्र के विस्तारवादी नीति से अपने क्षेत्र, अपनी सीमाओं का विस्तार करने में लगा है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो पाकिस्तान और चीन 2 ऐसे देश हैं जो भारतीय सीमाओं के अंदर आकर के अपने देश की सीमा की जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाना चाहते हैं। एक और जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है, दूसरी ओर चीन भी तिब्बत, यहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ लद्दाख वाले हिस्से को अपने देश का हिस्सा मानता है और इन क्षेत्रों पर दबदबा करने के लिए ये दोनों देश हर प्रकार से समय समय पर कुछ ना कुछ गतिविधियां करते रहते हैं। सैन्य अभ्यास करते रहते हैं, छोटे मोटे सीमा उल्लंघन करते रहते हैं, गोलीबारी दागते रहते हैं। तो दूसरी चीज, 2 व्यक्तियों में जिस प्रकार से आपसी मतभेद होने के कारण से उनमें झगड़े हो जाते हैं या किसी बात को लेकर के अनबन हो जाती है या कहासुनी हो जाती है, वार्तालाप हो जाती है, इसी प्रकार से 2 देशों के मध्य में भी मतभेदों के कारण से इनमें समस्याएं हो जाती हैं। अब मतभेद के कारण क्या है? पाकिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा कारण क्या है? आतंकवाद का कारण। हमारा पड़ोसी देश है। चीन की बात करें तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वह संपूर्ण विश्व पर अपना राज्य करना चाहता है, एक बड़ी शक्ति उभर करके सामने आना चाहता है, जिसके लिए वो दिन प्रतिदिन नए नए अभ्यास, युद्ध अभ्यास, उपकरण अभ्यास, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेपन्स तैयार करना। वर्तमान समय की स्थिति की बात करें तो कोरोना वायरस जो अभी हमारे संपूर्ण विश्व में एक महामारी के रूप में जिसने अपना प्रभाव जमाया, वो भी आपका चीन से ही आया।
तो विद्यार्थियों ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाकर के कुछ भी कर सकते हैं। जो इतिहास में दो विश्व युद्ध की घटनाएं वर्णित हैं, उसमें जिन जिन देशों ने प्रतिभाग किया, क्या उन देशों में आपस में कोई झगड़े थे? नहीं थे। परंतु विश्व की कुछ ऐसी महाशक्तियां जो अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कम नहीं समझती थी और अपने आप को या अपने देश को उस क्षेत्र में सर्वोपरि मान करके उन्होंने ये कदम उठाए, जिसका परिणाम ये निकला कि दो विश्व युद्ध की समस्याओं को पूरे विश्व को झेलना पड़ा, जिसका प्रभाव आज तक भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों को भुगतना पड़ रहा है। उस समय परमाणु शक्ति राज्य अमेरिका, रूस, ये दो राष्ट्र ऐसे थे जो परमाणु शक्ति राष्ट्र थे। अमेरिका ने जापान के शहरों में परमाणु शक्ति का प्रयोग किया युद्ध के टाइम पर। आज भी स्थिति यह है कि वहां पर अपंग और बौने लोग उत्पन्न होते हैं। तो विद्यार्थियों, घटना कहीं होती है, परिणाम उसका कहीं ना कहीं दूसरे देशों को, संपूर्ण विश्व को भुगतना पड़ता है। विद्यार्थियों, इन विश्व युद्धों में क्या हुआ, किस प्रकार से नुकसान हुआ, आइए देखते हैं। इस विश्व युद्ध में धन जन की अपार हानि होने पर भी केवल 20 वर्ष के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध फिर शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, जापान, इटली थे। यह विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर था। अपार धन की हानि के साथ साथ अतिरिक्त 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और अनेक देश बुरी तरह बर्बाद हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम के हमले से दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी नष्ट हो गए। आज भी ये नगर किस देश में है इसका कोई पता नहीं है। विद्यार्थियों, विश्व में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, किसी भी देश के बीच में कितने भी मतभेद हों, कुछ भी प्रॉब्लम्स हों, परंतु युद्ध की स्थिति ना बने, संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो, सभी देश अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए, दायरे में रहते हुए, इंटरनेशनल सिस्टम में रहते हुए अपना विकास करें। इसके लिए एक समिति, एक संघ बनाया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, इस पर चर्चा करने के लिए कल फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।